तो बात होता कोई ऐसा नेता है जो अच्छी तरह काम करे, विकास? हमारे तो ये नेता ये गुना सब गोझान भर कर घर में काम कर रहे हैं। हम कहते मिलनी नहीं ना दे रहे बरातर की बारात खाम खा जाए भोसड़ी की। नेता तो है पर वो नेता ने गोजा ना भरे जा रहे भाई, नेता तो गोजान ने भर रहे हैं अपने ने। हाँ ना नेता तो गोजान ने भर रहे हैं साहब, नेता भी हैं, ऐसी कोई बात ना है कि जो नेता नहीं है, लेकिन नेता गोजान ने भर रहे हैं। कोई विकास को, कोई मतलब स्कूल को, कोई मतलब हॉस्पिटल को, कुछ काम नहीं। आपके में आप लोग क्या चाहते हैं? कोई नया चेहरा है? अरे नया चेहरा साहब, मतलब ये यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, जाते मतलब यहाँ के जो एरिया के बच्चा हैं वो पढ़ा लिखी बढ़िया करें, आगे बढ़ें। अब यहाँ कछ भी ना है, यहाँ तो बालक वैसे ही डोल रहे हैं गोंडेन में। जो प्रशासनिक अधिकारी है, अब वो प्रशासन थे वो खूब कह ली साहब, प्रशासन थे मतलब ये अच्छा पोत विकास कर ही ना रहे, यह बात को तो बिल्कुल ही विकास ना है। अब के में लोग, आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा नेता आपके क्षेत्र में आए? अब हमारे तो ऐसा हमारी तो ये कहा जा कैसे लिया वो कोई काम ना करे। हमारे यहाँ तो साहब अनीता खूब आली दो पोत, अनीता को भी खूब दिल्ली ने, अनीता ने कोई मतलब ये विकास को तो कोई काम ही ना है, करे ही ना। 2 बार रही फिर भी कोई विकास ना, कोई विकास हो काम ना बिल्कुल भी। बताओ तुम कभी करे हो तो बताओ तुम। हमको कसमत हमने सब ने मर जानता है, हमने सचिन चाहिए, सचिन चाहिए, सचिन पायलट चाहिए, ना बीजेपी चाहिए। कांग्रेस तो सचिन को बना ही नहीं रही। हम ना बना, हम बीजेपी लाएंगे, बीजेपी चाहिए हमने। एक तरफा भाजपा आएगी, हमको कसमत दो ना, सचिन पायलट। हाँ अस्पताल मत खोलो मत। समाज को ये तो वहीं वोट है सचिन के पीछे, यो मानो चाहे वो कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस में, बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में, अन्य कहीं जाएंगे तो वहाँ। नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर विधानसभा क्षेत्र के गंगावा गांव में। यहाँ एक भंडारा चल रहा है, तो इस भंडारे में अलग अलग ग्राम पंचायत की सरदारी बैठी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास का कार्य होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार से यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं। भैया सुन मेरी बात, अगर आप बंगला भैगो पीने वारी को तेरे बलम से 2 सीट को कोई कहे कि मान तो रहे हो ना है। और पढ़ी लिखी समाज है जिसके भाग में जो लग रहा है, उन्हें BA बैठ करके पट्टा नहीं जोत रहे हैं, गोझाने खकोर रहे हैं, मोटरसाइकिल घोस रहे हैं। और जो ज़्यादा बोल रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि यह समाज है वाह की भैया रोटी ना दे रही कतईबू कहिए थे बालक जंगल ना हो दे गोंडियन में दीम दे रहे नर तो नरी हुए हुल्लर में बचाएगो बच्चू सिंह। अब तो कोई बच भैया ना है यहाँ। तो बात होता कोई ऐसा नेता है जो अच्छी तरह काम करे, विकास? हमारे तो ये नेता ये गुना सब गोझान भर कर घर में काम कर रहे हैं। हम कहते मिलनी नहीं ना दे रहे बरातर की बारात खाम खा जाए भोसड़ी की। नेता तो है पर वो नेता ने गोजा ना भरे जा रहे भाई, नेता तो गोजान ने भर रहे हैं अपने ने। हाँ ना नेता तो गोजान ने भर रहे हैं साहब, नेता भी हैं, ऐसी कोई बात ना है कि जो नेता नहीं है, लेकिन नेता गोजान ने भर रहे हैं। कोई विकास को, कोई मतलब स्कूल को, कोई मतलब हॉस्पिटल को, कुछ काम नहीं। आपके में आप लोग क्या चाहते हैं? कोई नया चेहरा है? अरे नया चेहरा साहब, मतलब ये यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, जाते मतलब यहाँ के जो एरिया के बच्चा हैं वो पढ़ा लिखी बढ़िया करें, आगे बढ़ें। अब यहाँ कछ भी ना है, यहाँ तो बालक वैसे ही डोल रहे हैं गोंडेन में। जो प्रशासनिक अधिकारी है, अब वो प्रशासन थे वो खूब कह ली साहब, प्रशासन थे मतलब ये अच्छा पोत विकास कर ही ना रहे, यह बात को तो बिल्कुल ही विकास ना है। ये बने नहीं बताओ बालक बढ़े कैसे आगे? वर्तमान विधायक है, उन्होंने कुछ विकास का अरे साहब कछु ही ना करे। वर्तमान में जो विधायक है ना उसने तो कुछ किया ही नहीं। सड़कें मतलब बिजली के ऐसे ही राग चल रहे हैं, ना बिजली दे ना मतलब ये सड़कें ने बनवा रहे। अब बताओ तुम काक रहे, अब विधायक काक रहे हो हम तो वो गोझा ही ना भरे जा रहे हो आपको विधायक को। मतलब सब अपनी जेबों को भर रहे हैं। है, सब जेबों को भर रहे हैं। जो जाकट पहन के एक लंगी धोती करके जा रहे हैं जिनको तो बिल्कुल इतने रुपये चाहिए। हाँ हम बता रहे तो गरीब को कोई राहत ना है। बढ़िया स्कूल यहाँ खुला है तो बच्चा अरे बढ़िया स्कूल का तो खुल गए तो उनमें भेड़ बकरियाँ बैठ रही है, कोई नेता ना आ रहा हो, कोई नेता ना है। हाँ कोई क्षेत्र में बढ़िया विद्यालय भी नहीं है ना हॉस्पिटल। ना यहाँ करता है ना। हम कहते जुलियन में बोली चेयरमैन का नंदन था चल अभी एक बहन की चूत हम कहा दाब बना रहे ना कहीं मतलब ना वो सी बात करे। और भाई वहाँ साहब भी बैठ गए हम गलत बात करते क्यों है जाके है ने।
अब तेरे बिहार तेरे तो मिल के 5 लाख 100 रुपये बारात मिल को उनमें 50 तो दे दे बारात वो से देती बोल मिलने नहीं डाल दे। ऐसे नेता हाँ ऐसे नेता है यहाँ, नेता कोई ना है यहाँ। नेता तो है लिए रमेश और महेश हुआ के जय भरतपुर के धाउन के। अब के में लोग आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा नेता आपके क्षेत्र में आए? अब हमारे तो ऐसे हमें हमारी तो ये कहा जा कैसा लिया वो कोई काम ना करे। हमारे यहाँ तो साहब अनीता खूब वाली 2 पोत अनीता को भी खूब दिल्ली ने अनीता ने कोई मतलब ये विकास को तो कोई काम ही ना है करे ही ना 2 बार रही फिर भी कोई विकास ना कोई विकास हो काम ना बिल्कुल भी बताओ तो कभी करे हो तो। अब मतलब ये आए मुसलमान साहब इनने मतलब ये अपनी समाज को खींच रहे हैं वहाँ मतलब ये सीकड़ी ले जा रहे हैं कभी वहाँ पहाड़ी ले जा रहे हैं वो जातिवाद कर रहे हैं बताओ तो बीजेपी की दे लो कांग्रेस की दे लो काय की दे लो ये सब जनता मतलब ये गार गपेल है। हाँ कोई काय की मतलब ये सुनवाई तो करे ही ना बिल्कुल भी। आगे बढ़ने का तो बड़े बड़े तरीक़ा है साहब स्कूल हो हॉस्पिटल हो जिनमें बालक कोई धंधे लिख रहे हैं उनमें पढ़ें लिखें बढ़िया ना कोई मतलब ही ना तो सब नौकर की नहीं मतलब ये मामलो ख़राब है हमारे यहाँ। तो अगली व्यवस्था है ऊजन कैसी आवे अब का पतो वाको तो न्यो करके नहीं मतलब ये सब हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। नाम है जी आपका? नंदराम। कौन सा गांव है आपका? सुंदरावली। सुंदरावली गांव जी। तो आपके जो वर्तमान विधायक है इस क्षेत्र के उन्होंने कुछ विकास का काम कराया है? नहीं कुछ नहीं किया। अब के में आप लोगों का रुझान किधर रहेगा किस तरफ रहेगा? अब के में रुझान उस हिसाब से देखते अगर सचिन पायलट आता है तो कांग्रेस के लिए रुझान जाएगा जी खुली बात है सर। लेकिन यहाँ के जनता का नगर विधानसभा की जनता का ये कहना है कि जो भी यहाँ नेता आता है सिर्फ अपनी जेब भरता है तो वो पार्टी कोई भी हो सब अपनी जेब भरते हैं तो इस विषय में आपका क्या कहना है? अब सर ये तो नेता हैं देखो कोई भी किसी को चुन दो आप जी आप यहाँ से हमको भी चुनोगे आप तो मैं भी यही सोचूंगा कि मैं भी पैसे बनाने के चक्कर में रहूँगा घर बनाऊंगा। ऐसा कोई नेता ही नहीं आया जो मतलब ये है कि अपना दूसरे को विकास करे समाज के मतलब किसी भी कोई समाज हो सातु जात का समाज हो सबकी सोच हो ऐसा कोई नेता नहीं है। आप लोगों का मतलब क्या मांग है? कोई नया चेहरा है जो नया हो युवक हो पढ़ा लिखा हो? अब नया चेहरा तो सर यहाँ कोई नया चेहरा आया था वो भी ऐसा हो पता नहीं किसके माथे पे कोई ये तो लिख दिया कि नया चेहरा कुछ करा देगा। हाँ नहीं किसी नए होते हैं ये बात हम जान रहे हैं फिर भी हम तो ये चाहें कि अगर यहाँ किसी और को टिकट मिल गया तो बीजेपी की सरकार आएगी खुली बात है। आपका जो मुख्य फैसला है अगर सचिन पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है तो कांग्रेस के भैया पिछली बार भी ऐसे ही किया था सचिन पायलट हाँ लेकिन अब के में उन्होंने ऐसे ही किया नहीं सचिन पायलट का आएगा तो पूरा ही सभी समाज सचिन पायलट को ही देने के चक्कर में सबका ही रुझान है एक से ही नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस राजस्थान में विकास होगा। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? जगत। क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास शिक्षा के क्षेत्र इनकी प्रगति होनी चाहिए और ये सड़क वड़क इनमें कोई सुविधा नहीं है और मतलब अगर कांग्रेस ये चाहती है कि अगर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए तो पिछली बार की तरह चेहरा नहीं रहेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने चाहिए। तब आप कांग्रेस को वोट करें? तब हम कांग्रेस को वोट करेंगे। नहीं नगर क्षेत्र से बीजेपी के लिए स्पेशल बीजेपी के लिए वोट हैं। भाजपा में कुछ विकास का काम होता है? भाजपा में विकास एक चीज़ बताओ वाजपेयी ने कुछ विकास किया? कांग्रेस से हैं निर्दलीय उम्मीदवार है कांग्रेस में चले गए उन्होंने कुछ विकास किया? उल्टे हमारे गाँव को तोड़ के शीघ्र पंचायत में ले गए। कहाँ की राजनीति है ये? तो इस विषय में आपने बात नहीं की कि जो पंचायत को आप शीघ्र लेके जा रहे हो? खूब बात करी वो मानते ही नहीं है। शीघ्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और का नेता ही बात करें हम मिला उनको कौन नंबर अंदर हो वो आप या वो करते हैं और ये और वो क्या है यहाँ पूरी नगर क्षेत्र से बीजेपी अगर बीजेपी है स्पेशल क्या सचिन अगर कांग्रेस सचिन को मुख्यमंत्री बनाए तो ही कांग्रेस की वो है यहाँ पे वोट।
क्या नाम है जी आपका? शिव सिंह जी, कौन सा गांव है आपका? सुजालपुर। ये बताइए आपके गांव की कुछ क्या मुख्य समस्याएं हैं? सब समस्याएं कुछ नहीं कर, रास्ते कैसे हैं? खराब बलून गड्ढे हुए पड़े हैं, तो जो आपके गांव के सरपंच हैं उन्होंने कुछ विकास का काम नहीं कुछ किया? विकास नहीं कर, कह देते हैं कि सड़क लिख रही वो लिख रही। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट तो यह वक्त बढ़िया आ रही है, लाइट ठीक है। हाँ यह वक्त बढ़िया है। कैसी व्यवस्था है स्कूल की? व्यवस्था बच्चा ही ना है तो व्यवस्था कहाँ से होगी, बाहर भेज रहे हैं गांव वाले। बाकी आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास के काम हुए हैं? कोई ना हुए, विधायक जी से कभी इस विषय में बात हुई? ना हुई साहब। क्या नाम है जी आपका? राम स्वरूप, कौन सा गांव है आपका? गंगावक। गंगावकी गांव। हाँ। क्या कहना चाहते हो इस विषय में? मतलब जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं वो कुछ विकास का काम नहीं करा रहे हैं, क्या कहना चाहते हो आप? विकास काम तो है ही ना रहे, इतने बड़ी जो होनी चाहिए जो विकास के काम करने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, और गांव की हर जो योजना है उन योजनाओं को पूरी तरह लागू ना है रही। मतलब ऐसे मुख्य क्या काम है जो कि होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं? होना चाहिए। एक तो जो सड़कें खराब पड़ी है, कहीं तो रास्ता बनने चाहिए, उनके पानी की व्यवस्था ना बन रही गाँव में, पानी की व्यवस्था ना बन रही। इस क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल और विद्यालय? हॉस्पिटल नहीं है, कोई व्यवस्था ना हॉस्पिटल कोई ना है ही ना है गाँव में हॉस्पिटल। पुलिस प्रशासन की कैसी है? पुलिस प्रशासन की कोई ढंग से ना यहाँ व्यवस्था करे। कोई घटना हो जाती है तो समय पर सुनती है? हाँ, जब फोन करे जब आवे सही पुलिस आवे, पुलिस जो सूचना करेंगे। हाँ, पुलिस के मामले में। हाँ, और कोई नई समस्या? और समस्या आती है गांव का विकास होते रहता है, तो रास्ता में सड़कन पे भी, पानी की भी, तो ये डॉक्टर की ज़्यादा कमी है हमारे गांव में। कोई अस्पताल है ही ना है, डॉक्टर कोई आवे ना है टाइम पे, कोई समय पे नहीं आता? कोई समय पे आवे ना है डॉक्टर कोई आवे ना है। अब के में आप लोगों का किधर रुझान रहेगा? कौन सी सरकार? यहाँ तो सरकार को बीजेपी को चाह रहे हैं ज़्यादातर, भाजपा को। भाजपा से कौन सा कैंडिडेट प्रत्याशी पसंद करोगे? यहाँ से पसंद जो कैंडिडेट है जैसे अनीता है, जवाहर है, बेडमिया, और जो बीजेपी के उनमें लोगों का ये कहना है कि दो बार रह चुकी है, कोई भी विकास का काम हाँ नहीं है, तो विकास ना और तो है कैंडिडेट बीजेपी के, उनमें तो उठा दो कोई, या कोई नया चेहरा हो? और नए चेहरा कोई जब तक दे जो नए चेहरा बन जाए, गुजर कोई दे दे, गुजर जो टक्कर दे देंगे कोई, गुजर को लेकर जाएगा हमारे यहाँ। चाहे नया आ जा चाहे पुराना आ जा, कोई सो आ जा, चेहरा मतलब ये सब एक सार हैं, सब अपने अपने गोजान भर रहे हैं। कोई मतलब ये नया लिया पुरानो लिया, जो दो तीन बार वो मतलब ये MLA MP रह लिए, जितने ही कुछ विकास ना करो तो बताओ नया चेहरा क्या करेगा, बताओ तुम। हमको कस मध्य हमने सब मर जानता है, हमने सचिन चाहिए, सचिन पायलट चाहिए, ना बीजेपी चाहिए। कांग्रेस तो सचिन को बना ही नहीं रही। हम ना बना, हम बीजेपी लाएंगे, बीजेपी आनी चाहिए हमने। एक तरफा भाजपा आएगी, हमको कस मत दो ना, हाँ अस्पताल मत खोलो मत। समाज को ये तो वहीं वोट है सचिन के पीछे, यो मानो, चाहे वो कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस में, बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में, अन्य कहीं जाएंगे तो वहाँ। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज। कौन से गांव से हो? गांव थूंजाटोली, तहसील डीग, जरा भरतपुर। अच्छा, हाँ। ये बताइए इस नगर विधानसभा क्षेत्र में जी कुछ विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए? भाई कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ है। खास करके गुजर और जाटों में तो कुछ भी 0% विकास है, हमारा कुछ किया ही नहीं है उसने। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? जातिवाद। इसका कारण, मुख्य कारण है जातिवाद। क्यों? हम लोग आपस में गुजर और जाट प्यार से रहते हैं, लेकिन मुसलमानों को वो बात हमारी अखड़ती है, मुस्लिम भाइयों को। लेकिन हमने कभी उनसे बैर नहीं साधा, मुस्लिमों से हमने कभी बैर नहीं साधा, लेकिन वो आतंकवाद के साए में पले हुए होते हैं। तो क्या आपको लगता है जो आपके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 100% सौतेला व्यवहार है। कभी आते ही नहीं है वो, कभी आते ही नहीं, बुलाने पर भी नहीं आते, फोन करते हैं फिर भी नहीं आते, वो आते ही नहीं बिल्कुल। ऐसा क्या मुख्य यहाँ का गाँव का, आपकी समाज का, आपके क्षेत्र का जो विकास है जो कि नहीं हुआ, जो होना चाहिए था? हमारी एक तो सड़क टूटी पड़ी हुई है, विद्यालयों में कोई काम नहीं हो रहा है, सारे विद्यालय जो हमारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, अध्यापकों की बिल्कुल निहायत कमी है, ट्रांसफ़र करके ही नहीं देता है। भाई इतने एक बात बताओ, हमारे पूरे क्षेत्र का वो MLA बन गया है, उसका परम कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र की कमियों को देखना, उसके द्वारा उसको सही करवाना, उसको ठीक करना, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है इस बात में। आपके क्षेत्र के जो SDM है, DM है, हाँ। उनसे आप लोगों ने बात की तो वो क्या कहते? बात की, वो टाल भी जाते हैं। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है जो सीकरी वाले रोड पे उन गांव की जो कुछ गांव हैं, जी पंचायत समिति डीग है जी साहब, तो वो विधायक जी सीकरी लेके जा रहे हैं। हाँ, इस विषय में आपका क्या? ये भी वो गलत कर रहे हैं,
वो गलत कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के लिए यदि वो बनाना चाहे तो बनाएं, लेकिन हमारे क्षेत्र को क्यों काट रहे हैं भाई? हमसे क्यों ऐसा, हमसे सौतेला व्यवहार को, हमें जहाँ हमें वहीं रहने दें। हाँ, उससे सारी अच्छी विषमताएं आती हैं। एक तो बच्चों को, अब यहाँ से जाएंगे हम कम से कम 30-35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से कोई बच्चा जाएगा, साइकिल से जाएगा, उसका कोई भी इमरजेंसी काम हो सकता है, वो उसको कैसे आगे करागे? ये अपना लोकल एरिया है, इसमें हम कोई भी काम किसी भी तरह से दबाव से या अपने समाज के हिसाब से उसको करा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमारा जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए हम आपकी जो नगर विधानसभा क्षेत्र की, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस चेंज। आपकी नगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, हाँ। वो एकजुट हो, ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारे का संदेश है। हम हमारी कमियों को उजागर करें, एक दूसरे से भाईचारा स्थापित करें और समाज को एक प्यार के बंधन में जोड़ें और समाज को नई दिशा दें और भाईचारे को साथ लेकर के हमारे इस क्षेत्र का विकास में हम सभी ग्रामवासियों को, पूरी जनता का सहयोग होना चाहिए, एक अकेले का नहीं। एक होना चाहिए। हाँ, एक होना चाहिए।